साथियों कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, मैं साधारण भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा, पूरा हिंदी के साथ बतलाने का प्रयास करूंगा। आप अच्छे तरीका से देखिएगा और जहाँ न बुझे वहाँ पूछने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम जो बतलाने वाले हैं पूरा साधारण भाषा में सारे क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा हिंदी के साथ बतलाएंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना, और कहा जा रहा है आई डट स्पीक स्पेनिश। क्या स्पेनिश मतलब कहना हिंदी, अगर बात करें हिंदी में इसको बात करें, मैं स्पेनिश बोलता हूँ, मैं स्पेनिश बोलता हूँ। और ताती जहाँ आए मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात किया जाता है ना, उसमें जो होता है डू डज का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा डू डज कहाँ प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम लोग डज के प्रयोग करते हैं ना, आई के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब जो हो जाएगा डू नट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू नट हो जाएगा। याद रखिएगा जहाँ ताती का बात करें वहाँ डू नट का प्रयोग हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग हिंदी बतलाने का भी प्रयास करें, आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ही मौजूद है। कहा जा रहा है दे डेस करे के हेयर नेक्स्ट वीक। मतलब कहने का मतलब है, अगर हिंदी में बात करें इसको, कहता है दे मतलब वे होता है, पता है ना, दे मतलब वे होता है, वे अगले दिन, वे अगले सप्ताह यहाँ आएंगे। कौन आएंगे, कब आएंगे, अब आएंगे का में प्रयोग होता है। आप बतला दीजिए कौन सा टेंस में प्रयोग होता है। और ऑप्शन ए में है हैड कम का हिंदी जो होता आया था। और कम इंग मतलब क्या होगा, आ रहा है। और कम मतलब क्या होता है, जल्दी बतलाइए, आया। और क्या होता है विल कम मतलब क्या होगा, आएगा। तो जल्दी बतलाइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका हमने हिंदी बतलाया कि वे अगले सप्ताह यहाँ आएगा। इसका मतलब कौन, याद रखिएगा कौन आएगा, वो जो आएगा विल मतलब आएगा, वो आएगा, हमेशा आएगा। कहा गया है आएगा अगला सप्ताह, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, मैं हिंदी समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम इंग्लिश उसी तरीका से बतलाएंगे जिस तरीका से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, हिंदी के साथ बतला रहा हूँ कि आपको समझ में अच्छे तरीका से आ जाए। ठीक है, और जितना संभव हो सके उतना क्वेश्चन आपके बीच हम लोग कराएंगे। ठीक है, कहा जा रहा है हैव यू सीन दैट इज ताजमहल। मैंने कहा जा रहा है क्या आपने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है, क्या आपने ताजमहल देखा है। कितना ताजमहल देखा है, ए मतलब होता है एक। ठीक है ना, ए मतलब जो होता है एक होता है, और जो होता है एन मतलब क्या होता है, बहुत सारा होता है। द मतलब खास के लिए लगता है, नॉन मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो मैं देखिए ताजमहल जो है एक है। ठीक है ना, लेकिन ताजमहल जो है खास भी है, क्या है, और खास की जगह हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहाँ खास लगता है वहाँ द का प्रयोग कर देते हैं, यानी यहाँ पर द का प्रयोग हो जाएगा। और इसका हिंदी क्या होगा, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो कहेगा हाँ भाई हमने ताजमहल देखा है, लेकिन बहुत ही दृश्य नजारा है उसका। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं जितना बतला रहा हूँ आप अच्छे तरीका से समझने का कोशिश जरूर करेंगे। इंग्लिश हम साधारण भाषा में समझाएंगे, पूरा भोजपुरिया भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है लुक डेट दिस पेंटिंग, लुक डेट दिस पेंटिंग। कहा जा रहा है इस पेंटिंग को देखो, इस पेंटिंग को देखो, इसमें का चीज का प्रयोग किया जा रहा है, किस चीज का प्रयोग करेंगे। आप कहिएगा सर मतलब देखिए इस चीज को देखो, मतलब एट, इन का नहीं, इन मतलब तो यहाँ होता है, मतलब एट, यहाँ एट मतलब लग जाएगा, एट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बात कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन, तो याद रखिएगा एट हो जाएगा। और इसका हिंदी की बात करें तो क्या होगा, इस पेंटिंग को देखो। ए भाई लुक मतलब देखना होता है, और यह मतलब क्या होता है, दिस मतलब क्या होता है, यह होता है। तो याद रखिएगा इस पेंटिंग को आप क्या करना है, देखना है। तो इसमें जो हो जाएगा एट का प्रयोग हो जाएगा, क्या का, एट का प्रयोग होता है। एट मतलब पर होता है, क्या हिंदी में बात करें तो अगर पर होता है, इन मतलब मैं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और क्या मतलब ऑफ मतलब क्या होता है, का होता है। और हई ऑफ मतलब क्या होता है, बंद होता है। आप याद रखिए ना, हम इंग्लिश बतलाने का प्रयास करें, आप समझ जाइए, अच्छे तरीका से समझिएगा, डरिएगा मत। ठीक है, आप अच्छे तरीका से देखिएगा ना तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डेडेस। यहाँ कह रहा है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। बेस्ट ऑप्शन मतलब जो सही ऑप्शन है उसको जो है आप क्या कीजिए, चुनिए। तो आप देखिए यहाँ कॉलेज,
कॉलेज जो है, अगर इसका हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदी अगर बात कर लेते हैं, कहा जा रहा है यानी कह रहे हैं कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है जो लोग एक ही विभाग में काम करते हैं वह क्या है, उसे हम लोग क्या करते हैं, जल्दी ये बताइए। जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उसे तो कॉलेज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसे हम लोग फ्रेंड भी नहीं कर सकते हैं, मतलब फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, काफी सारे दोस्त। यहाँ पर बेंच साथी, बेंच मैच मतलब बेंच साथी होता है, याद रखिएगा। कॉलेजेस कहते हैं, कॉलेजेस मतलब जो होता है सहकर्मी होता है, और सहकर्मी जो होता है डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर सकता है, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई आप सभी के बीच वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, और जिस टाइप से आपके एग्जाम में आने वाला है सेम उसी कंडीशन के साथ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझने का कोशिश कीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है यू मच स्टार्टेड नाउ यू विल मिस द बस। मतलब क्या, इसका हिंदी की बात कर ले तो आपको अभी शुरू करना होगा, आपकी बस छूट जाएगी। आपको अभी नहीं स्टार्ट नाउ मतलब अभी नहीं शुरू करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, बस छूट जाएगा। याद रखिएगा, करे ना मिस द बस, है ना, तो क्या होगा, बस जो है आपका छूट जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा का चीज का प्रयोग होगा, और कह रहा है सेंटेंस को पहचाने। सेंटेंस को अच्छे से पहचान लीजिए। कहिएगा कि अनलेस यू स्टार्टेड नाउ यू विल मिस द बस। मतलब इसका हिंदी की बात कर दे हम लोग तो कहने का मतलब है शुरू नहीं करेंगे तो आपकी बस छूट जाएगी, शुरू नहीं करेंगे तो आपकी बस छूट जाएंगे, उसका हिंदी भी वही होता है, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी चीज को शुरू करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो है शुरू में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लाहे लाहे आपका जो है स्टार्टेड पकड़ते पकड़ते पकड़ लेगा पूरा, है ना। तो आप शुरू कीजिएगा तब कुछ भी नहीं रहेगा, शुरू करते करते लाहे लाहे जमेट आपके पास हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, है ना। तो आप अच्छे तरीका से समझिए, मैं जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप अच्छे तरीका से केवल समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पटना इन सिटुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। जल्दी से बतला दीजिए, इसका हिंदी आगे बात कर देते हैं। हिंदी की बात कर दे, क्या हिंदी की बात कर दे। कहा जा रहा है पटना इज सिटुएटेड, मतलब कहने का मतलब है गंगा के किनारे कौन है, पटना है। गंगा के किनारे एक पटना है, उसमें जो है गंगा क्या है, उसे बैंक है। और इसमें किस चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे। देखिए एट मतलब होता है पर होता है, ऑन मतलब भी का होता है, वन ऑन मतलब का होता है चालू होता है, ऑफ मतलब का होता है, और टू मतलब का होता है को होता है, ठीक है ना। तो आप कहिएगा इसमें का चीज का प्रयोग करें, तो ये स्टार्ट पटना इज सुटेबल ऑन द बैंक। आप बैंक गंगा के किनारे खोल लीजिए, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 7 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है ना व्हेन सीता डैश बैक विल बी डिस्कस द प्रॉब्लम। अगर हम लोग हिंदी की बात करें, कहा जा रहा है सीता करे के मतलब सीता के वापस आने, बैक विल मतलब सीता आने के पर यानी विल पर डिस्कस समस्या का चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है अगर सीधा सीधी बात करें, सीता के आने पर हम समस्या का चर्चा करेंगे। इसमें का विल कम, इसका हिंदी मतलब का होता है, विल का मतलब आएगा, है ना, आएगा। कम्स मतलब क्या, आता है ना। और कम मतलब क्या होता है, आया। और हाइज कम मतलब क्या हो गया, आ गया। तो जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा 8 का ऑप्शन। देखिए इतना हम लोग हिट दे देते हैं, तो देखिए सीता जो हो जाएगा, कह रहे हैं कि चर्चा करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात किया जा रहा है। कॉम्स कर दीजिएगा, कॉम्स टिक आउट कर दीजिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब आता है उसके बाद ही हम लोग, सीता आती है उसके बाद ही हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें जो है कौन जो है मतलब सही वाक्य के चुने। करेक्ट सेंटेंस मतलब का सही वाक्य के चुने, है ना। तो याद रखिएगा सी करे के सी इज द गर्ल हु नेम और राबी कह रहा है वन, ऑप्शन 1 में कह रहा है कि इसका हिंदी की बात करें कि रवि से कहा तुम्हारे पिताजी कहा,
का रवि ने कहा तुम्हारे पिताजी का, हाँ ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। राधा ने रवि से कहा जहां आपकी पिता है, यहाँ जो हो जाएगा सी इज द गर्ल हुम इज रवि, तो राधा यहाँ रवि लिख दिया गया है, रावी लिख दिया गया है, तो ये तो गलत है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट है, ठीक है ना। आप ऑप्शन ए वाला करेक्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है राधा आस्क्ड रवि हु करे के वेयर हैज फादर वाज, मतलब चूज द करेक्ट डिस्कोर्स नरेशन, नरेशन बतला देना है, और नरेशन जो होता है फर्स्ट एंड लास्ट नहीं होता है। यहाँ से आस्क्ड को किस में बदलेंगे, कहिएगा सर सैड में बदलेंगे, पूरा उतना निश्चित बात है कि सैड में बदलेंगे, बदलेंगे ना, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। देखिए राधा सैड रवि वेयर यू फ्रेंड्स, देखिए यहाँ तो ये गलत है, निश्चित बात है गलत है, क्योंकि राधा सैड टू कैसे हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा सैड टू कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। राधा सैड टू रवि वेयर इज योर फ्रेंड्स, है ना, फादर, फादर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब हिंदी की बात कर दे तो राधा ने रवि से कहा जहां आपकी पिता है, राधा ने रवि से कहा जहां आपकी पिता है ना, याद रखिएगा। और देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए लॉट ऑफ एनर्जी दैट इज वेस्टेड ऑन फीडिंग द टेसर, है ना, टेसर होता है, और कह रहा है बेस्ट चूज ऑप्शन, याद रखिएगा। इसका हिंदी की बात करें, कहा जा रहा है खजाना खोजने में बहुत सारी बर्बाद हुई, मतलब ए लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब का होगा, मतलब हम लोग जो चीज़ खोजे हैं उसमें हमारा एनर्जी जो होता है का हुआ बहुत वेस्ट हो गया, मतलब बर्बाद हो गया, ठीक है ना। वाज मतलब क्या होता है, था होता है, वेयर मतलब क्या होता है, थे होता है, पता है, और क्या कैन मतलब सकते, है ना, होता है ना, और क्या विल मतलब होगा, मतलब हमारा एनर्जी क्या हुआ, बहुत बर्बाद हुआ ना, तो क्या चीज़ का प्रयोग इसमें होगा, क्या चीज का प्रयोग होगा, कहिएगा सर वाज, हमारा इस चीज में खोजने में, मतलब खजाना खोजने में हमारा एनर्जी जो है बहुत वेस्ट हुआ था, है ना, था यानी वाज का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपको जो है साधारण हिंदी में जो है हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, ठीक है। कहा जा रहा है करे के मार्सा इज रीडिंग इज नोवेल, का नोवेल मतलब इसका जो है क्या बतला देना है, पैसिव वॉइस बतला देना है, पैसिव वॉइस बतला देना है, सबको पता होगा। फर्स्ट एंड लास्ट कहने का मतलब है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो रहेगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब अदला बदला होता है ना, मतलब सब्जेक्ट जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, याद रखिएगा। तो आप अच्छे से समझ ना लीजिए, यहाँ आई जो है ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, ए नोवेल ये सही है, यहाँ तक तो ये सही है ना, यहाँ तक। फिर वाज के कैसे प्रयोग होगा, रीडिंग, यानी यहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जा रहा है, इसमें वाज वेयर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। करे ए नोवेल हैड रीड बाई, मैं क्या होगा, मार्सा, बिल्कुल ये भी गलत है, हाइड का तो प्रयोग होगा नहीं, जब इजारम है तो इजारम का ही प्रयोग होगा, देखिए ना ऑप्शन सी में इजारम दिया है, इजारम का हम लोग प्रयोग कर देंगे, ठीक है। आप अच्छे से देखिए मेरे भाई, मैं बार बार बोलता हूं कि आप इंग्लिश अच्छे से समझिए, क्योंकि इंग्लिश में वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और इसका हिंदी की बात कर लेगा, मार्सा एक उपन्यास पढ़ रही है, मतलब इसका जो होता है मार्सा इज क्या, रीडिंग ए नोवेल, मतलब मार्सा जो है एक उपन्यास पढ़ रही है ना, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना, हिंदी भी बतला दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस मतलब सही वाक्य को चुन लीजिए, आप सही वाक्य को चुनना लीजिए, कहिएगा हैव ए क्या होमवर्क टू डू, गलत हो जाएगा, हैव ए कैसे, मतलब एक होमवर्क करते हैं, आप होमवर्क करते हैं तो एक कैसे करेंगे, बिल्कुल ये गलत होगा, जो हो जाएगा मुझे गृह कार्य करना है, मतलब घर का कार्य करना है, कहिएगा नहीं ये तो गलत हो जाएगा, एक कैसे रह जाएगा, याद रखिएगा ये जो हो जाएगा हैव करे के आई हैव हो करे का होमवर्क टू डू, मतलब यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें घर का काम करना, सॉरी मुझे घर का काम करना है, मुझे घर का काम करना है, ये तो नहीं लगा है, मतलब ऑप्शन करेक्ट बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप याद रखिएगा मेरे भाई, मैं बतला रहा हूँ आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ड्राइव्स करे के ड्राइव्स दैट ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट,
ओवर द, और इसको जो है एक्जुलियरी वर्ब में मतलब बदलना है। क्या होगा इसको, एक्जुलियरी वर्ब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा वही पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी बतला दीजिए 14 का ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, 14 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और सबसे पहले तो आपको हिंदी बतला देते हैं। ड्राइव मतलब क्या होता है, चालक होता है, चलाना होता है ना। याद रखिएगा इसका हिंदी हुआ आप चालक गति से अधिक गति से गाड़ी चलाते हैं। मतलब चालक के गति जो है मतलब आपका स्पीड है लिमिटेड है, उससे आप अधिक जो है गाड़ी को चलाते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है ना, बहुत ही गलत बात है। जितना स्पीड है उससे अपना लिमिट में हाँकिए। लेकिन कह रहा है कि चालक मतलब ड्राइवर जो होता है अपना स्पीड से, अपना चाल से ज्यादा चाल हाँकता है, गाड़ी के चाल से ज्यादा चाल से हाँकता है ना, और इसलिए गलत हो जाएगा। ये जो है आपको जो है नहीं करना है। ठीक है ना, ये जो है अपना जो है दुर्घटना का व्यवहार करते हैं आप। ठीक है, तो याद रखिएगा शुड मतलब शुड क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। कैन मतलब सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मस्ट नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो है अपना लिमिट सीमा में ही हाँकिए, अपना दायरे में ही बाइक को हाँकिए चाहे गाड़ी को हाँकिए। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ग्रेट स्कूलर, कह रहा है कि स्कूलर एंड पोएट डेडेस डायड, मतलब इसका जो है बेस्ट ऑप्शन को जो है चुन लेना है। अगर हिंदी की बात कर दे मेरे भाई, हिंदी की बात कर दे तो क्या हो जाएगा, महान विद्वान और कवि का निधन हो गया। महान मतलब ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है, और क्या होता है स्कॉलर मतलब क्या होता है, महान आदमी होता है, विद्वान आदमी होता है, और पोएट मतलब कहा जा रहा है कि देखो महान विद्वान और कवि का जो है क्या हो गया, निधन हो गया, मृत्यु हो गया। तो इसमें का लगेगा, हैव लगेगा, हैज लगेगा, आर लगेगा, नॉन ऑफ दिस लगेगा। आप किएगा गुरुजी हमें पता है महान आदमी का जो है निधन हो गया है ना, हो गया, और गया वाला में हैज हैव का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो हैज हो जाएगा, क्योंकि महान कवि के साथ जो हो जाएगा हैज का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो हैज आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए कहा जाए करे के द हाउस वाज पेंटेड बाई टॉम, है ना। तो मतलब जो हो जाएगा करे आर्टिकल वॉइस करे के एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस उसको बना देना है। फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना, तो याद रखिएगा वाज के साथ एक चीज का प्रयोग हम लोग करेंगे, जल्दी बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो है ये कौन टेंस है, पास्ट टेंस में आ गया है, इसलिए हम लोग थोड़ी सी यहाँ अपना जो है हुनर दिखाने का कोशिश करेंगे। बट आगे हई हो ऑप्शन, आगे हई वाला आ जाएगा, हई वाला आ गया। वाज का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है ना, इसमें जो होगा वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, वर्ब थ्री का प्रयोग होगा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये फिर इजार का कहाँ से प्रयोग हो गया। अब ये दूगो में हमें रास्ता रह गया, तो यहाँ पर जो है वर्ब थ्री लगेगा, तो इस तो बिल्कुल पेंटेड में नहीं लगता है, यानी पेंटेड हो जाएगा, पेंटेड हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा 16 का। और इसका हिंदी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा हिंदी की बात कर लेते हैं। घर को ट्रम्प में ने रंगा, मतलब घर को जो है ट्रम्प ने क्या किया, टम्ब ने रंगा। ये टम्ब जो होता है नाम है, कोनो लड़का का नाम है, और जो है घर को रोंगा, तो टम्ब ने घर को रंगा। इसका हिंदी जो हो जाएगा, इसका हिंदी टॉम पेंटेड द हाउस, मतलब टम्ब ने घर को रोंगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल डी होगा, याद रखिएगा। आप समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। कहा जा रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब जो है स्पेल्ड मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। स्पेल्ड मतलब क्या होता है, वर्तनी वाला वर्ड, मतलब गलत वर्ड है ना, गलत वर्ड को जो है चुनिए आप। ठीक है, ये उल्टा वर्ड को चुनिए, गलत वर्ड को चुनिए, जल्दी बताइए ना क्या हो जाएगा। और क्या होता है कैमिसिटेड मतलब क्या होता है, इसके मतलब क्या होता है कहिएगा, यहाँ सीमित होता है, इसका मतलब जो होता है क्या हो जाता है, सीमित होता है, और सीमित ही आंसर सही हो जाएगा। ये इसका स्पेलिंग यही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब सीमिटेड होता है, लेकिन ये गलत सीमिटेड लिखा गया है। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर सीता लिखते हैं, तो सीता इस तरह भी लिखा जाता है, सीता इस तरह भी लिखा जाता है, कोई कोई लिखता है, लेकिन सही सीता कौन है यही चूज कर देना है आपको। ठीक है ना, यही मतलब कहने का मतलब है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ही वाज वीडियो गेम्स, ही वाज वीडियो गेम्स, कहा जा रहा है वह वीडियो गेम है, वह वीडियो गेम है। तो इसमें क्या चीज का प्रयोग होगा, कहिएगा सर खेल रहा था, खेल रहे, यहाँ पर देखिए हैड प्लेइंग मतलब खेल रहा था, और क्या कर रहा है एंड प्लेइंग मतलब खेल रहा है, आर प्लेइंग मतलब क्या कर रहा है,
खेल रहे हैं। याद रखिएगा इज प्लेइंग मतलब ये क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, खेल रहा है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन। आप कहिएगा सर ये जो है इज प्लेइंग मतलब खेल रहा है, हिज वीडियो मतलब ये क्या कर रहा है, खेल रहा है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लिस्टम राधा कह रहा है कि लिस्ट्रेम राधा कह रहा है कि कह रहा है कि द सितार, सितार मतलब जल्दी बतला दीजिए सितार, इसका हिंदी की बात करें तो सुनो राधा सितार बजा रही है। राधा जो होता है लिस्ट्रेम मतलब सुनो राधा बजा रही है, सितार बजा रही है, सुनो सितार राधा बजा सॉरी सुनो राधा सितार बजा रही है। तो क्या यानी करे कि व्हील प्लेइंग मतलब क्या कर रही है, खेलेगी खेलेगी। और ये क्या हो गया हार्ड प्लेइंग मतलब क्या करेगी, हार्ड प्लेइंग खेला था। क्या और देखिए क्या करेगा इज प्लेइंग मतलब खेल रहा है, क्या कर रहा है आर प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। तो आप जल्दी बतला दीजिए ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी यहाँ इज प्लेइंग हो जाएगा क्योंकि सीता देखो सीता देखो सुनो सीता राधा सितार बजा रही है। सबसे अच्छा विकल्प को चुन लीजिए, चूज बेस्ट ऑप्शन है ना। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन तो 50 से किए थे लेकिन काफी ज्यादा लंबा क्लास हो जा रहा है, हम 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है वेयर द सुन दिस सुनिंग द यूजली डैश फॉर क्या करें स्विमिंग, स्विमिंग मतलब कहने का मतलब है जब सूरज चमक रहा है तो हम आमतौर पर क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। जब सूरज तैर रहा है, जब सूरज तैर रहा है तो हम भी क्या कर रहे हैं, आमतौर पर तैर रहे हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ वेंट, वेंट मतलब क्या होता है गया, यानी गोइंग मतलब जा रहा है, गोइंग मतलब का जा रहा है, गो मतलब क्या टू गो मतलब का जाना, और गो मतलब का जाओ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जल्दी बतला दीजिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गो मतलब जाओ चमक रहा है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 20 क्वेश्चन ही बात कर रखा है। याद रखिएगा हम लोग अगला क्लास में हम लोग इससे भी ज्यादा क्लास देखेंगे क्योंकि लंबा क्लास हो गया, काफी ज्यादा मिनट का क्लास हो गया, आधा घंटा का लगभग में क्लास हो गया। ठीक है, तो आज हम 20 क्वेश्चन ही देखेंगे लेकिन हम लोग कम समय में प्रयास करेंगे, कम समय में 50 क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब आधा घंटा के अंदर में 50 क्वेश्चन को देखने का। देखिए टाइम इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग का हिंदी भी साथ में बतलाना है, इंग्लिश भी बतलाना है, उसका वर्ड भी बतलाना है। ठीक है, जिसके कारण जो है आप सभी के बीच जो है क्लास जो है लंबा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर 20 क्वेश्चन की ही बात की है लेकिन बेहतरीन तरीका से बात किए हैं। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।